साथियों नमस्कार। एडवोकेट भाइयों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है कि अब लॉकडाउन में आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। आप पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। शर्त यह है कि आपको अपना एडवोकेट कार्ड जो है अपने साथ में रखना है। आपके पक्ष में एक महत्वपूर्ण निर्णय केरला हाईकोर्ट का निकल के आया है। डिसीजन जो है बहुत ही छोटा है, पर डिसीजन जो है बड़ा ही काम का है कि जहां पर पुलिस ने खुद ने माना है कि एडवोकेट एसेंशियल फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हैं, उन्हें हम लॉकडाउन के अंदर ट्रैवल करने से नहीं रोक सकते हैं। तो साथियों जानते हैं पूरा मामला क्या है। साथियों केरला हाईकोर्ट में एक पिटीशन जो है पेश हुई थी जो कि सिविल इन नेचर थी। इस पिटीशन में यह प्रेयर किया गया था कि इन द सर्कमस्टेंसेस स्टेटेड इन द एफिडेविट फाइल्ड अलोंग विद द रिट पिटीशन सी, WPC का मतलब है रिट पिटीशन सिविल, द हाई कोर्ट बी प्लीज टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट स्टेट अथॉरिटी एज वेल एज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। ये कौन कौन सी हो गई? सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द पुलिस अथॉरिटीज रेस्पेक्टिवली नॉट टू प्लेस एनी रेस्ट्रिक्शन वॉट एवर विद रेस्पेक्ट टू कम्यूट of lawyer in the state of Kerala in connection with their legal practice pending disposal of the instant writ petition. This petition coming on for admission upon perusing the petition and the affidavit filed in the support of writ petition and upon hearing the argument of the counsel for the petitioner and of senior government pleader, the court passed the following order. अब साथियों कोर्ट ने क्या ऑर्डर करे? The petitioner voices एंड एप्रीहेंशन दैट ऑन अकाउंट ऑफ एग्जिबिट P1 गवर्नमेंट ऑर्डर, एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है जहां पर रेस्ट्रिक्शन है मूवमेंट के लिए, एडवोकेट एंड देयर क्लर्क दोनों के लिए है जो है बड़ा फायदेमंद चीज होगी, मे बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पुलिस फोर्स फ्रॉम अटेंडिंग देयर ऑफिस और चैम्बर और कोर्ट और अदर लीगल फॉर्म्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है बात है, टू शो द एप्रीहेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंसेंट एडवोकेट। द लर्नेड सीनियर एडवोकेट प्लीडर सबमिट क्या करा उन्होंने? द एप्रीहेंशन ऑफ पिटिशनर इज कंप्लीटली बेसलेस सिंस द पुलिस आर ओनली मेंटेनिंग कांस्टेंट विजिलेंस एंड विलिंग नॉट टू डिस्टर्ब the professional functioning of any lawyer or their office staff. It is also submitted that if any advocate or clerk is stopped by the police, it will be sufficient that they show their identity card and explain where they are going. If they are proceeding to their office, chamber or court or other legal forum, they will not be stopped in any manner. Recording the aforesaid submission, we adjourn this matter to be considered on 7 मई 2021। तो कुल मिला के साथियों एक इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट है एडवोकेट्स के लिए कि भले ही हम राजस्थान में हैं, पर अगर जजमेंट किया गया है और जजमेंट जो है किसी राइट्स को लेके किया गया है तो वो जजमेंट मानने के लिए राजस्थान की पुलिस भी जो है वो बाउंड है। अगर यहां की पुलिस नहीं मानती है तो ऑनरेबल हाईकोर्ट में जाकर हम ऐसा का ऐसा ऑर्डर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण अपडेट इसलिए है कि हम संविधान के प्रहरी हैं, हम इस देश के लॉ एंड ऑर्डर के प्रहरी हैं, और जब जब लोगों के लीगल राइट्स अफेक्ट हुए हैं तब तब एडवोकेट जो है आगे आए हैं। हम सबके ऑफिस जो हैं शहर में विभिन्न स्थानों पर हो सकते हैं, हमारी लीगल फॉर्म्स जो है वो अलग अलग स्थानों पर हो सकती है, हमारी फॉर्म्स जो हैं अलग अलग स्थानों पर हो सकती हैं। जब हम ट्रैवल करते हैं या किसी पर्पज से अपने ऑफिस जाना चाह रहे हैं और हमें रोका जाता है तो वहां पर हम अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकते हैं। अगर ये छूट केरला हाईकोर्ट ने दी है तो ऐसी ही छूट विभिन्न हाईकोर्ट को जो है दे देनी चाहिए, और वहां पर कंसर्न सरकार को, कंसर्न पुलिस को इस लॉ को मानते हुए जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो साथियों ये था महत्वपूर्ण लीगल अपडेट। जानकारी के अभाव में हम अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स नहीं कर पाते हैं। साथियों अवेयर रहें, अपने राइट्स को इन्फोर्स करते रहें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।